हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि शनि का अब न्याय शुरू हो चुका है। शनि 12 अप्रैल 2026 को अब उदय होने जा रहे हैं। शनिदेव अभी अस्त थे और शनि के अस्त होने से हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव आता है, क्योंकि शनि कर्म के अधिपति हैं, न्यायाधीश हैं। तो जब शनि अस्त होते हैं तो हमारे जीवन में हमें न्याय भी नहीं मिलता, कर्मों का जो फल है वो भी हमें प्राप्त पूरी तरह से नहीं होता है। परंतु जब अब शनिदेव उदय हो रहे हैं 12 अप्रैल को सुबह 5 बजे, तो इससे हमारे जीवन में अब जो हमारे कर्मों के फल हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे। क्या प्रभाव होगा शनि के उदय होने से, इस वीडियो में जानेंगे समझेंगे। शनिदेव आपके कर्म के और आपके आय के दोनों भावों के अधिपति ग्रह हैं। वर्तमान में मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं और आपके द्वादश भाव पर गोचर कर रहे हैं, जो कि 7.5 का प्रभाव है। परंतु कहते हैं ना कि शनिदेव न्यायाधीश हैं, और जरूरी नहीं कि 7.5 यदि चल रही तो जीवन में समस्याएं ही हो। हाँ, कई बार समस्याएं देखने को मिलती हैं तो कई बार बहुत अच्छे फल भी देखने को मिलते हैं। तो शनि के उदय होने से अब आपके जीवन में आप देखेंगे कि विदेश से जुड़े हुए यदि आपके कोई काम है तो यहाँ पर आपको अब संभवतः जो काम रुके हुए थे, बाधाएं आ रही थी, उन कामों में अब प्रगति होगी, वो काम अब सफल होने शुरू हो जाएंगे। यात्रा करने का मौका मिलेगा। हाँ, कोर्ट कचहरी के मामलों में जरूर आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह यदि आपका पक्ष गलत है तो यहाँ पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और यदि आपका पक्ष सही है तो आपको न्याय मिलेगा। और अब जो चीजें रुकी हुई थी, कोर्ट की जो हो सकता है तारीख आपको मिल रही हो, तो अब आपको न्याय देखने को मिलेगा। ये जो समय है, इस समय इनकम के कुछ नए रास्ते भी खुलेंगे और आपके करियर में भी बदलाव देखने को मिलने वाला है। तो ये कुछ प्रभाव शनि देव के उदय होने से देखने को मिलेगा। और जो समस्याएं थी, जो कि लगातार समस्याओं से आप घिरे हुए थे, तो उन समस्याओं में अब धीरे धीरे, यदि आपके कर्म अच्छे हैं, शनिदेव की स्थिति अच्छी है आपकी कुंडली में, तो फिर आपको यहाँ पर न्याय देखने को मिलेगा। परंतु ये ध्यान रखिए कि कई बार व्यय की स्थितियां, अधिक खर्च की स्थितियां, और जो आपसे बड़े हैं, आपके बॉस हो सकते हैं या आपसे जो भी श्रेष्ठ जन है, ऐसे लोगों के साथ अपने रिश्तों को अच्छा बनाए रखिए, क्योंकि इनके साथ बात की संभावनाएं यहाँ बन सकती हैं, इससे नुकसान हो सकता है। तो शनिदेव उदय होकर कुछ चीजें तो अब बेहतर कर रहे हैं और कुछ चीजों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। 7.5 भी चल रही है और शनिदेव उदय भी हो रहे हैं। तो यदि आपकी पर्सनल कुंडली में शनिदेव मजबूत स्थिति में है और शनिदेव अच्छी स्थिति में है, तो शनिदेव का जो अभी प्रभाव है वो और भी अच्छा देखने को मिलेगा। यदि 7.5 में आपको समस्याएं आ रही थी तो फिर ये समस्याएं बढ़ सकती हैं, परंतु यदि अच्छे फल मिल रहे थे तो यहाँ पर अच्छे फल की वृद्धि भी हो सकती है। तो बात कर लेते हैं क्या उपाय करना चाहिए। इसके लिए हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और शनि देव के मंत्रों का जप कर सकते हैं। अब कितना जप करें तो कम से कम 1 माला, ज्यादा से ज्यादा जितना भी आप जप सकते हैं। ओम सम शनिश्चराय नमः या शनिदेव के अन्य मंत्रों का भी आप जप कर सकते हैं। तो ये उपाय कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडलीय विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पे निर्णय ना लें। कमेंट में हनुमान जी की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।